हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। मेरे एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनम शर्मा अपने व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपना ये वाला जो व्लॉग है वो आप लोगों से ओरिजिनल वॉइस में ही शेयर करूँगी, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अभी नया नया चैनल बनाया है। तो मैंने अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो इसलिए अभी मैंने माइक नहीं लिया है और पीछे का जो नॉइज़ है वो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आप लोगों को कैसे सुनाती। तो मेट्रो से हम लोग निकल चुके थे। यहाँ मैं जा रही हूँ अपने कज़न के यहाँ फंक्शन है, जो कि उसकी शादी का है। शादी आज नहीं है लेकिन फंक्शन उसकी शादी का ही है। मतलब शादी में जो फंक्शन होते हैं उनमें से ही एक फ़ंक्शन है। तो हम लोग मेट्रो से जा रहे थे, उसके बाद ही ले लिया था हमने यहाँ ऑटो। और अभी तो ठंड कम हो गई है तो ठंड नहीं लग रही थी, तो इस वजह से हम लोग ने ले लिया था ऑटो कि बच्चे भी मतलब बच्चों को भी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। तो पहुँच गए थे हम लोग वहाँ पर थोड़ी ही देर में मौसी के घर पे। और यहाँ पे हम लोग रेडी होंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे फंक्शन में। तो हम लोग पहले गए थे अपनी मौसी के यहाँ पे, मतलब मैं अपनी मौसी के यहाँ पे गई थी। उनके यहाँ पर पहले हमने रेस्ट किया, चाय वगैरह पी और फिर वहीं से हम लोग रेडी होकर निकल गए थे जहाँ पर हमें जाना था वहाँ पर। यहाँ पे मेरी छोटी वाली मौसी भी तैयार हो गई हैं, दीदियाँ थी मेरी मौसी की बेटियाँ, वो भी थी और मेरी एक बहन भी थी और अब बच्चे, हम सभी लोग मिलकर जा रहे थे यहाँ पे वहाँ पर जहाँ पे हमें जाना है। और आगे आपको चल के एक और बहुत ज़्यादा फनी बात, 1 2 3 4 5 आगे भी बैठे हुए हैं। हम कितने लोग, 8 8 9 लोग हम एक ही रिक्शे में बैठ गए। यही वो बात थी जो कि मैं बोल रही थी, आप लोगों को फ़नी सुनने को मिलेगी। हम लोग एक ही रिक्शे में 8 लोग बैठे हुए थे, एक ही घर से थे इस वजह से, और रात का टाइम था तो कोई भी अलग नहीं बैठा था। तो यहाँ पर सब लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि हम इतने सारे लोग बैठ चुके थे। और पहुँच गए थे हम लोग थोड़ी ही देर में वेन्यू पर जहाँ हमें जाना था। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम सभी लोगों से मिले। यहाँ पर मेरी मामा जी की बेटियाँ भी थीं और सभी लोग थे। यहाँ पर मेरी बहन भी है। सब लोगों को आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, ऐसे फंक्शन जब होते हैं हम सब लोग तभी ऐसे इकट्ठे होकर मिल पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है सब लोगों से मिल के। शादी के बाद तो लड़कियां ऐसे ही सब लोगों से मिल पाती हैं, वरना तो अपने घर के काम काजों में ही सब लोग फंसे रहते हैं। तो इतने में ही मैं पहुंच गई थी अपनी चाची के घर पे, जो कि पास में ही था। मतलब जहाँ पे पार्टी हुई थी वहाँ पे पास में ही था। यहाँ पे सभी लोग सब लोग मिल रहे हैं। यहाँ मैं अपनी अम्मा के पास बैठी हूँ। ये मेरी छोटी अम्मा हैं और भी सब लोग यहाँ बैठे हुए थे क्योंकि भात का टाइम होने वाला था। भात का फंक्शन भी आज ही के दिन था। यहाँ पे मेरी मम्मी और दीदी भी बैठे हुए हैं। देर में टाइम हो गया था भात पिनाने का, जो कि सबसे पहले भात पिनाया बुआ जी को, क्योंकि मान्य को सबसे पहले भात पिनाते हैं यहाँ पर। अब फिर मेरी बारी आ गई थी भात पहनने की। तो हमारे यहाँ जब भात पहनते हैं तो जो भात हमें पिनाते हैं मामा, उनका पहले टीका करते हैं, नछावर करते हैं, वो रखते हैं, उसके बाद ही भात लिया जाता है। और मेरे भात पहनने के बाद यहाँ बारी आ गई थी दीदी और जिया जी के भात पहनने की। मेरे हस्बैंड नहीं गए थे इसमें क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से वो नहीं जा पाए थे। तो मैं और दीदी अकेले गए थे। यहाँ पर अब दीदी और मेरी जो छोटी वाली बहन है वो लोग भी भात पहन रहे हैं। और उसके बाद ही पार्टी ख़त्म करके हम लोग निकल गए थे। जो कि मेरे मामा का बेटा है वो अपनी गाड़ी में हमें आ गया था छोड़ने। इस बार हमें एक और रिक्शे में 8 लोगों को बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसकी गाड़ी हमारे काम आ गई। तो यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा याद रह जाती हैं, इसलिए मैं ये ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया जिससे कि मैं मोमेंट कैप्चर कर पाऊँ। तो अगले दिन ही यहाँ पर मैं घर नहीं आई थी, मैं वहीं पर थी। यहाँ पर अगले दिन निक्रोसी की तैयारी हो रही थी। तो दूल्हे राजा यहाँ बैठे हुए हैं, वेट हो रहा है कपड़े पहनने का। तो यहाँ पर जो मेरी कज़न है उसके हस्बैंड ने पहनाए उसको कपड़े, जो तो पैरावनी जो होती है वो जिया जी ही करवाते हैं। यहाँ पर दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है। उसके बाद लगाया यहाँ पे महावर।
उसके बाद ही बारी आती है यहाँ काजल लगाई की रस्म की, जो कि हमारे यहाँ ज़रूर होती है। और फिर उसके बाद ही टाइम हो गया था यहाँ मंदिर जाने का, और हम सभी लोग मंदिर गए थे। और गाइज़ आई एम सो सॉरी जो मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ ओरिजिनल वॉइस में नहीं शेयर कर पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी मैं कुछ और अच्छा करने की। आप लोग मेरे इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो अगर मैं मोटिवेट होती रहूँगी तो मैं काम अच्छा करती रहूँगी। यहाँ पर इतनी देर में हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर में। यहाँ पहले मंदिर में मत्था टेका जाता है, यहाँ पर कुछ रस्में होती हैं वो करी जाती हैं। दूल्हा जो होता है उसकी मम्मी के साथ मतलब कुछ रस्में होती हैं वो करी जाती हैं। और गौरा जी का और शिव जी का और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है कि सारे काम हमारे सफलता से हों और सभी काम हमारे अच्छे अच्छे हो जाएं। और धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत तेज़। तो यहाँ पर भी चल रहे हैं अभी कुछ रिचुअल्स। उसके बाद बारात तो चली गई थी और मैं नहीं गई थी बारात में। बाकी आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद ही आके चाची ने पखारे थे हम लोगों के पैर, जो कि किया जाता है हमारे इधर। उसके बाद ही बारी आती है मेरी पैर पखारने की। और फिर यहाँ से जाने के तुरंत बाद मैं आ गई थी अपने घर। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।